Hello children, I welcome you all to the video lecture series by The Winning Edge. And in today's video, we are going to talk about reading comprehension पे based एक exercise. ठीक है? अब इसमें क्या करने वाले हैं? I'll read out a paragraph to you. ठीक है? I have broken down into several slides. ठीक है? और उसके बाद हम उस पे based कुछ questions देखेंगे. So it's going to be a short video. Only the time जब हम paragraph read करेंगे will be the length of the video. बाकी we'll just move on to the questions. ठीक है? Let's get started and see which is the paragraph that we are going to do today. So children, आज हम जो पैसेज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पंचतंत्र टेल्स. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. आई रीड द स्टोरी एंड यू कैन आल्सो रीड इट अलोंग. ठीक है, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज देयर. Once upon a time, Amar Shakti ruled the city-state of Mahilaropium in the south of India. ठीक है, सो एक रूलर था जिसका नाम क्या था? अमर शक्ति, जो कि कौन सी स्टेट को रूल कर रहा था? महिलापुरम को. ठीक है. He had 3 witless sons. उसके 3 बेटे थे. Witless means जिनके पास दिमाग नहीं होता है. Who were little dumb and stupid. ठीक है. And it became a matter of endless worry for him. अब वो उस किंग के लिए endless worry का मैटर बन गया. endless worry जो मतलब वो वरी जो कभी खत्म नहीं होती है, उसके लिए endless worry क्यों थे? Obviously see, he is a ruler है ना, वो किंग है. So किंग के अगर बेटे अच्छे स्मार्ट नहीं होंगे तो उसके जो दुश्मन है उसे हरा देंगे, उसे मार देंगे, है ना, उसका किंगडम खत्म हो जाएगा. So he was very worried कि उसके जाने के बाद उसके किंगडम का क्या होगा, because उसके जो तीनों बेटे थे वो दिमाग से कैसे थे? They were little weak. उन्हें ज्यादा समझ नहीं थी. ठीक है. So it became a reason of endless worry for him. फिर क्या होता है? Realizing that his sons had no interest in learning, the king summoned his ministers and said. So उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके जो बेटे हैं वो तो पहले बेवकूफ तो है ही है. ठीक है. उसके ऊपर से वो कुछ नया सीखना भी नहीं चाहते हैं. They don't want to improve themselves also, which is a even bad thing, है ना, कि वो कुछ improve भी नहीं करना चाहते हैं. So उसने क्या करा? He was very confused now. अब मैं क्या करूं? तो उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जो भी इसकी काउंसिल में थे, और उसने क्या कहा अपने मिनिस्टर से? You know I am not happy with my sons. तो वो क्या बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि मैं अपने बेटों से खुश नहीं हूं. So let's see what happens next in the story. According to men of learning, an unborn son and a stillborn son are better than a son who is stupid. So men of learning मतलब men of learning means smart people. ठीक है, यहाँ जो intelligent लोग हैं, समझदार लोग ही होते हैं. कि एक unborn son, वो बेटा जो पैदा ही नहीं हुआ, या stillborn मतलब जो पैदा होके who died or something like that. So it's still better than a dim-wit son. Dim मतलब weak and wit means our intelligence. ठीक है. तो उसके कहने का मतलब है कि एक बेवकूफ बेटा होने से अच्छा है कि राजा का कोई बेटा ही ना होता. ठीक है. What good is a barren cow? Barren cow क्या होती है? Barren cow is a cow that cannot give birth to a calf. ठीक है, वो अपने और बेबीज नहीं कर सकती है. सो अगर काऊ अपने और बेबीज नहीं कर सकती तो डेफिनेटली वो मिल्क भी नहीं प्रोड्यूस करेगी. मिल्क नहीं प्रोड्यूस करेगी तो जिसके पास काऊ रहती है उसके लिए वो किसी भी यूज की नहीं है. सो पूछा ऐसे ही वो उसके राजा के 3 बेटों को किससे कंपेयर कर रहा है? बैरन काऊ से कंपेयर कर रहा है. A son who is stupid will bring dishonor to his father. कि एक सन जो है जो स्टूपिड है वो अपने फादर के लिए क्या लेके आएगा? डिसऑनर लेके आएगा. क्यों डिसऑनर लेके आएगा? Because he would do things which will not bring him respect. क्योंकि अगर वो स्मार्ट होता तभी तो वो कुछ ऐसे काम कर पाएगा ना, इंटेलिजेंट होगा. बट ही इज नॉट लाइक दैट. ठीक है. और टॉप ऑफ दैट वो कुछ इंटेलिजेंट बनना भी नहीं चाहता है, कुछ सीखना भी नहीं चाहते हैं, है ना. सो दे आर सेइंग कि वो अपने फादर के लिए सिर्फ क्या लेके आएंगे? डिसऑनर लेके आएंगे. हाउ कैन आई मेक देम फिट टू बी माई सक्सेसर्स? अब वो अपने मंत्रियों से पूछता है फ्रॉम हिज काउंसिल कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बेटे समझदार बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, और मैं उन्हें अपने सक्सेसर बना पाऊं. सक्सेसर कौन होते हैं? राजा के बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा. जनरली उसके जो बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, दोज आर द सक्सेसर्स. ठीक है. आई टर्न टू यू फॉर एडवाइस. वो क्या कहता है कि मैं तुम लोगों से एडवाइस मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या किया जाए. ठीक है. नाउ लेट्स सी काउंसिल ऑफ इसके मिनिस्टर्स क्या कहते हैं. वन ऑफ द मिनिस्टर्स सजेस्टेड द नेम ऑफ विष्णु शर्मन. सो एक मिनिस्टर उठा और उसने बोला कि राजा, मैं तुम्हें किसका नाम बताता हूँ? मैं तुम्हें विष्णु शर्मन का नाम बताता हूँ. ठीक है. A great scholar enjoying the respect of hundreds of his disciples. ठीक है. उसने क्या कहा कि वो एक ऐसा स्कॉलर है. स्कॉलर कौन होता है? जो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो बहुत डिटेल में चीजों को जानते हैं. ठीक है, उन्हें स्कॉलर बोलते हैं. सो वो एक ऐसा स्कॉलर है, एक ऐसा गुरु है जिसके डिसाइपल्स मतलब उसके फॉलोअर्स उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स उसे रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो इतना अच्छा है. He is the most competent person to tutor your children.
अब वो ये मिनिस्टर क्या बताता है राजा को कि अगर वो पर्सन मिल जाए तो वो डेफिनेटली तुम्हारे बेटों को कैसा बना सकता है, स्मार्ट बना सकता है. ही इज द बेस्ट टीचर यू नीड. ठीक है. Entrust them to his care and very soon you will see the change. अभी मिनिस्टर कहता है कि एक काम करो, अपने तीनों बेटों को किसको सौंप दो, उस मिनिस्टर को सौंप दो, और फिर तुम देखोगे कि कितनी जल्दी उसमें चेंज आता है और फिर तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं होगा कि इतना सारा चेंज कैसे आ गया. सो हमें यहाँ से यह पता चल रहा है कि विष्णु शर्मन जिसकी बात हो रही है इज अ वेरी लर्नेड पर्सन. उसकी बहुत लोग प्रशंसा करते हैं एंड समथिंग इज डेफिनेटली देयर इन दैट पर्सन. और ये जो मंत्री है, दिस मिनिस्टर इज टेलिंग कि उसके पास हमें राजा के तीनों बेटों को लेके जाना चाहिए. राइट. उसके बाद क्या होता है, किंग समन विष्णु शर्मन. किंग को पता चलता है हाँ ये है, ये मेरे मंत्री कह रहे हैं. सो क्या करता है, किसको समन करता है, किसको बुलाता है, विष्णु शर्मन को बुलाता है. एंड प्लीडेड विद हिम, और उससे रिक्वेस्ट करता है, ओ वेनरेबल स्कॉलर. वेनरेबल मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट स्कॉलर. टेक पिटी ऑन मी, मतलब मेरे पे दया करो. एंड प्लीज ट्रेन माई सन्स इनटू ग्रेट स्कॉलर्स, और क्या करो, मेरे बेटों को अपने जैसा ग्रेट स्कॉलर बना दो. एंड आई विल मेक यू द लॉर्ड ऑफ 100 विलेजेस, और उसके रिटर्न में मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतने सारे विलेजेस है, इतने सारी जगह पे मैं रूल करता हूँ, मैं अपने पूरे 100 विलेजेस तुमको गिफ्ट कर दूंगा. आई विल गिफ्ट 100 विलेजेस टू यू इफ यू मेक 3 ऑफ माई सन्स इनटू अ ग्रेट स्कॉलर. सो उसने एक डील रखी. ठीक है, किसके सामने, विष्णु शर्मन के सामने. विष्णु शर्मन सेज व्हाट, लेट्स सी. विष्णु शर्मन सेड, ओ किंग लिसन टू माई प्लेज, कि मेरी बात सुनो, जो मैंने मतलब डिसाइड करा है मैं लाइफ पर क्या करूंगा. 100 villages do not tempt me to end learning. वो क्या बोल रहा है कि 100 villages के लिए मैंने जो आज तक सीखा है मैं उसे सेल नहीं कर दूंगा, उसे बेच नहीं दूंगा. जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग कि मैं तुम्हें 100 villages दे दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी मेहनत से गैदर करी है वो तुमको दे दूंगा या तुम्हारे बेटों को दे दूंगा. काउंट 6 months फ्रॉम टुडे. लेकिन वो बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी अच्छी लगती है, मुझे लोगों को ज्ञान बांटना अच्छा लगता है, आई लाइक टू शेयर नॉलेज. वो क्या इससे बोल रहा है कि काउंट 6 months फ्रॉम नाउ, if I do not make your children great scholars, you can ask me to change my name. और वो एक चैलेंज रखता है किंग के सामने कि आज से 6 महीने के अंदर what will he do? He will make his 3 son, that is king's 3 son, into great scholars. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, he asks the king to change my name. ठीक है, बिकॉज उसके पास क्या है, सबसे बड़ा द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर हिम इज हिज नेम, कि सब लोग उसे विष्णु शर्मन के नाम से जानते हैं ना. तो बोल रहा है अगर मैं ये नहीं कर पाया तो तुम मेरा नेम ही चेंज करवा देना. द बिगेस्ट ट्रेजर दैट ही हैज, दैट आई एम रेडी टू गिव अप अगर मैं इस चैलेंज में हार जाता हूँ. ठीक है. The king immediately called his sons and handed them to the care of the learned man. So king ने फटाफट अपने तीनों बेटों को बुलाया और and he told his 3 sons कि you go with this विष्णु शर्मन and learn something. ठीक है. शर्मन took them to his monastery. मोनेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे मॉन्क्स प्रीस्ट लोग रहते हैं. ठीक है, सिंपल लाइफ जहाँ पे जीते हैं वो लोग, उनकी अलग बिल्डिंग होती है या जगह होती है, उसे मोनेस्ट्री बोलते हैं. सो शर्मन अपने साथ इन तीनों बेटों को ले गए. Where he started teaching them the 5 strategies, that is पंचतंत्र. और वहाँ पे शर्मन ने क्या सिखाया उन तीनों बेटों को, 5 strategies सिखाई, जिसे कि क्या बोलते हैं, पंचतंत्र बोलते हैं. Now it's your duty to put down in the comment section what are these 5 strategies. I want to know. I'll check the comment section. अभी के लिए let's move on to the question answer slide और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या question answers है. So children, as I told you, इसमें हम questions करने वाले हैं जो कि objective type के होंगे. So let's see what are the questions that are given to us based on the story that we have read. So पहला question क्या है? It was the king's belief that, कि ये king का विश्वास था. क्या विश्वास था? Let's go through the options. Even a barren cow was better than his son. किंग को ऐसा लगता था कि barren cow जो है उससे barren cow जो है उसके son से भी better है. क्या उसे ऐसा फील होता था? His 3 sons could never be trained into great scholars. क्या उसे ऐसा लगता कि उसके जो 3 बेटे हैं वो कभी भी great scholars नहीं बन पाएंगे? या फिर having no son was better than having foolish one. या फिर उसे ऐसा लगता था कि कोई बेटा ना होना is better than having a foolish son, right? His ministers would be able to help him meet विष्णु शर्मन. या फिर उसे ऐसा लगता था कि उसके जो मिनिस्टर्स हैं उसे किसमें हेल्प कर पाएंगे, उसे विष्णु शर्मन से मिलने में हेल्प कर पाएंगे. So we have to choose one of these options here, and the best option that suits us according to these options that are given is number C. Why number C? देखो, because C number वाला बोल रहा है having no son was better than having foolish son. I'll take you back into the paragraph where he says, यहाँ पे बोल रहा है ना, according to men of learning, an unborn son or stillborn son is better than a son who is a dimwit. मतलब foolish son होने से बेटर है कि कोई ना son हो, right?
Let's look at question number 2. So question number 2 क्या कहता है, देखते हैं. Question number 2 says, Amar Shakti's attitude towards scholar can be best described as what? जो राजा था अमर शक्ति, उसका कैसा एटीट्यूड था स्कॉलर को लेकर? What do you think? Was he rude towards the scholar, या he was very pleased, or he was very kind to the scholar? Diplomatic, hesitant, autocratic और humble. क्या वो diplomatic था, उसके साथ बराबर बराबर से दोनों साइड से बात कर रहा था? He was trying to be sweet also and he was trying to put his point also. या फिर he was hesitant, या उससे डर रहा था, या वो autocratic, या उसने राजे वाले ऐसा दिखाया कि मैं राजा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, या फिर he was very humble and kind कि आप बहुत बड़े scholar हो, आप मेरे बेटों की help कर दो. What was he? As we read the story, we know he was very humble while talking to the great scholar. So answer for this one will be humble, right? Question number 3 देखते हैं बेटा. Question number 3 में क्या है? To wend means to. हमने passage में पढ़ा था ना, wend word था. तो wend word का क्या मीनिंग है? So I'll take you back to the passage where I remember जहाँ पे विष्णु शर्मन told कि here it is. O king, listen to my pledge. 100 villages do not tempt me to wend learning. अब यहाँ पे वेंड लर्निंग का क्या मतलब था? He meant that 100 villages do not tempt me to sell my learning. That he is saying कि राजा तुम मेरी लर्निंग को खरीद नहीं सकते हो, ठीक है? That's what he meant here. So the same thing will put up that yes, exactly we have the same meaning here. हम यहाँ से क्या select करेंगे? Sell. Okay. Let's see the next question. Next question में क्या हमारे पास देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विष्णु शर्मन्स प्लेज दैट ही वुड डैश. विष्णु शर्मन ने क्या प्लेज करा था? उसने ये प्लेज करा था कि 6 months के अंदर अंदर ही वुड बी एबल टू चेंज द किंग्स सन. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो सन उसका नाम जो किंग है उसका नाम चेंज कर सकता है. मीट द किंग ओनली आफ्टर 6 months. क्या उसने ऐसा बोला मैं 6 महीने बाद आके मिलूंगा? टर्न द किंग्स सन इनटू लर्नेड मैन. क्वाइट पॉसिबल, ठीक है. चेंज हिज नेम इफ ही वाज अनेबल टू प्रूव द किंग रॉन्ग. किंग ने तो ऐसी कोई बेट करी नहीं थी, है ना. टीच द किंग्स चिल्ड्रन इन हिज मोनेस्ट्री फॉर 6 months. या उसने ऐसा बोला था कि मैं इसको अपनी मोनेस्ट्री में 6 महीने पढ़ाऊंगा. सो वी नो ही सेड दैट कि ही वुड चेंज द किंग्स सन इनटू लर्नेड स्कॉलर्स, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर. सो विल चूज ऑप्शन नंबर बी, दैट ही सेड टर्न द किंग्स सन इनटू लर्नेड मैन. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? Last question is find the antonym. Antonym का मतलब होता है opposite. Opposite word of competent. Competent वो person होता है जो किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है. Who's the best suitable person? उसको बोलते हैं he's the most competent person. ठीक है. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल भी competent नहीं है, जो बिल्कुल भी लायक नहीं है. ठीक है. Intolerant. Intolerant तो उसका opposite होगा जो tolerant है, जो बर्दाश्त कर सकता है, उसका opposite है ना. Narrow minded opposite हो गया जो broad minded है. और क्या है? अनकोऑपरेटिव. ये किसका एंटोनिम हो गया? कोऑपरेटिव का. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज व्हाट? इनेप्ट. सो एंटोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट इज व्हाट? इनेप्ट. सो इसमें हमने देखा कि वी हैव ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड भी है, यहाँ पे सिंपल रीजनिंग बेस्ड भी है और शॉर्ट आंसर बेस्ड भी है. सो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज और आपको स्टोरी अच्छी लगी. और अगर आपको पंचतंत्र के बारे में कुछ भी और पता चलता है देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So children, I really hope आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है, एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, या कोई वर्ड या मीनिंग या स्टोरी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन और मैं आपकी कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा डेफिनेटली. और अगर आपको उसके अलावा सैनिक स्कूल या RIMC एग्जाम्स के लिए कोई भी कंफ्यूजन हो है, यू हैव एनीथिंग टू आस्क, तो आप डेफिनेटली हमें इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं. वी हैव आवर फोन नंबर, ईमेल आईडी. यू कैन व्हाट्सएप टू अस. आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है, देयर यू कैन रीच आउट. ठीक है. So till then, this is Daljinder, your mentor for English. I'll see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.